ऊखापुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा गांव था। गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब थे। सभी का मुश्किल से ही गुजारा हो रहा था। उसी गांव में रहते थे दो दोस्त, राइस्टार और ज्ञान भाई। वहीं पास में एक गांव था अमीरपुर। उस गांव के सभी लोग बहुत ही अमीर और धनवान थे। उसी गांव में रहती थी पायल नाम की प्यारी सी लड़की, जिसके पापा हीरों के व्यापार का काम किया करते थे। एक दिन ऐसे ही राइस्टार और ज्ञान भाई सड़क से जा रहे थे। उसी रास्ते से पायल अपनी कार से जा रही थी। अचानक पायल की कार का ब्रेक फेल हो गया और उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। पायल मौके पर ही बेहोश हो गई और उसे काफी सारी चोटें आ गईं। राइस्टार और ज्ञान भाई भागकर उसके पास गए और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब भी पायल खतरे से बाहर है। जब पायल को होश आया तब उसने ज्ञान भाई और राइस्टार का शुक्रिया अदा किया और अपने घर चली गई। उसी रात राइस्टार को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात पायल के ख्यालों में डूबा रहा और इधर पायल भी राइस्टार को कहीं न कहीं पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों बाद पायल के पापा जीवनाथ नौकर की तलाश में ऐसे ही घूम रहे थे। तभी उनके सामने राइस्टार आ गया। जीवनाथ ने अपनी कार रोकी और कहा, क्या काम करते हो? राइस्टार ने कहा, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, मेरे यहाँ पर काम करोगे? राइस्टार ने हाँ में सर हिलाया और उनकी कार में बैठकर उनके साथ घर चला गया। जीवनाथ ने कहा, यह सारे डायमंड की सफाई करके अच्छे से कार में लोड कर देना, और वहाँ से चले गए। राइस्टार डायमंड की सफाई कर रहा था, तभी ऊपर से पायल सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। उसने राइस्टार को देखा और अपने प्यार का इजहार कर दिया। राइस्टार भी पायल को चाहता था, उसने भी हाँ कह दिया। धीरे धीरे ये दोनों लोग छिपकर मिलने लगे और एक दिन पायल ने अपने पापा से कहा, पापा मैं राइस्टार से प्यार करती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी वही राइस्टार है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जीवनाथ ने भी अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी समझी और दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी रात राइस्टार जीवनाथ के घर से कई सारे हीरे चोरी करके भाग गया। उसका फिर कभी पता नहीं चला। पायल को लगा राइस्टार ने मुझे धोखा दिया है। उसने सिर्फ दौलत के लालच में ही मुझसे प्यार किया था। यह सोचकर पायल ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। इधर जब ज्ञान भाई एक रात सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ज्ञान भाई झट से उठा और उसने देखा कि उसके सामने उसका बचपन का दोस्त राइस्टार खड़ा है। ज्ञान भाई ने गुस्से में कहा, राइस्टार चोर, तू यहाँ क्या करने आया है? तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। राइस्टार रोते हुए बोला, भाई तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मैंने कोई चोरी नहीं की है। जिस दिन मैं जीवनाथ के घर से शादी की बात करके घर लौट रहा था तभी रास्ते में शहर का गुंडा साबिर बॉस अपने गुंडों के साथ मुझे ब्रिज पर रोक लिया। वह पायल को पसंद करता था और नहीं चाहता था कि मेरी और पायल की शादी हो। उसने और उसके कई गुंडों ने मिलकर मुझे बेरहमी से काटकर मार डाला और नदी में फेंक दिया। मेरे ही कपड़े पहनकर उन्होंने जीवनाथ के घर में चोरी करवाई। सबको यही लगा कि वह सारे हीरे मैंने ही चुराए। इसी वजह से पायल ने भी अपनी जान दे दी। यह सुनकर ज्ञान भाई फूट फूट कर रोने लगा और तभी राइस्टार की आत्मा हवा में गायब हो गई। अब ज्ञान भाई ठान लेता है कि वह अपने दोस्त के ऊपर लगा हुआ झूठा इल्जाम हटाकर साबिर बॉस को सबक सिखाएगा।